क्या आवाज आ रही है क्लियर? हाँ। एम ऑडिबल? यस यस स्क्रीन पे विजिबल है? यस यस विजिबल। ओके। तो ये एक प्रश्न, उसी में एक प्रश्न है, देखिए, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब सामाजिक विकास में कैसे जो है तकनीक, एक तरह से क्या क्या रिलेशनशिप है तकनीक में और सामाजिक विकास में, वो इसको बताएंगे जो भी कैंडिडेट हैं। पहले ये प्रश्न समझ पा रहे हैं ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, और सामाजिक विकास से पहले आप क्या समझते हैं, कुछ ये बताएं कोई समाज के कोई विकास लोग के बारे बताएंगे। में। बताइए। एक सोसाइटी में उनका एक अवेयरनेस होना जरूरी है। इकोनॉमिकली उनको स्ट्रांग होना होगा। एजुकेशन के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है टेक्नोलॉजी। जो लोग रिमोट एरियाज में हैं और जो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, थ्रू इंटरनेट या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी या मोबाइल के थ्रू वो स्टडी कर सकते हैं। ई पहले मार्केटिंग सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? हम पहले मुझे ये जानना है, सोशल डेवलपमेंट से मतलब क्या हुआ? सामाजिक विकास को कोई एक्सप्लेन करेंगे? सर सोशल समाज का आर्थिक और उनका जो एक सोच है उसको आगे बढ़ाना है, आर्थिक रूप से भी समृद्ध करना है। जागरूकता होनी चाहिए समाज में हर क्षेत्र के प्रति, हर चीज के लिए, ताकि वो और भी आगे बढ़ पाए। कोई और बताएंगे? ठीक है ठीक है। और कोई? सोशल डेवलपमेंट सर अलग अलग पैरामीटर में सर देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि पहला कि मतलब सोसाइटी में एजुकेशन लेवल क्या है, दूसरा कि सर सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, हेल्थ पैरामीटर में देख सकते हैं कि मतलब ये किस पोजीशन में है, इनकम में देख सकते हैं। तो सर अगर इन ओवरऑल सब पैरामीटर में डेवलपमेंट हो रहा है तो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा होगा सर। बिल्कुल, दोनों ने ठीक जवाब दिया। देखिए, सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब एक तरह से पूरे जो एक सोसाइटी में एक बेसिक नीड क्या क्या है, चाहे वो हेल्थ हो, पॉवर्टी हो, एजुकेशन हो, इसके अलावा बेसिक एमिनिटीज जो होती है, और साथ साथ उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसा बताया ही, और साथ में अभी के जो मॉडर्न एरा है तो उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हो। तो ओवरऑल पूरा उसमें हर चीज एक बेसिक एमिनिटीज जो एक इंसान को फुल नर्चरिंग होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए जो चाहिए, वो कहलाएगा सोशल डेवलपमेंट। तो अब उसमें सारा चीज रहेगा, पॉवर्टी और हेल्थ में आप क्या क्या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, मतलब ताकि इजी एक्सेस हो, इजी अफोर्डेबिलिटी हो। एक होता है ना देखिए, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, एबिलिटी, तो ये है 3 है, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, एबिलिटी। आप इजी, सुलभ, मतलब आसानी से उसको उपलब्ध होना चाहिए, और अफोर्डेबल भी हो, मतलब कम कॉस्ट पे हो, और साथ ही साथ उपलब्धता भी आसानी से हो। अब मान जैसे कि आपका जन औषधि योजना है, जो टारगेटेड कस्टमर है, टारगेटेड पीपल है, उसके पास आसानी से पहुंच रहा है। तो जो भी चीजें हैं कि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो हेल्पफुल हो। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट लॉन्च किया था ई संजीवनी पोर्टल, आज टेलीमेडिसिन है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे NDHM है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो उसको हम कैसे प्रयास करेंगे कि हर एक एस्पेक्ट, देखिए अभी मात्र 7 नंबर का प्रश्न है। अब 7 नंबर का प्रश्न है तो आप कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करना चर्चा। सोशल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी कैसे इंटरलिंक्ड है, इंटरट्यून्ड है, इसके बारे में बस 2 से 3 लाइन कि इफ
अगर तकनीक का साथ सामाजिक विकास में अगर तकनीक का साथ मिल जाए तो सामाजिक विकास जिस गति से पहले चल रही है उससे और बेहतर गति से सामाजिक विकास हो सकता है और लोगों को बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम समय में हर तरह की सुविधाएं मिल सकती है। शिक्षा में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आज घर बैठे ही विद्यांजलि योजना पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है। इसके अलावा अभी जो चल रहा है फिलो पोर्टल है, बहुत सारा पोर्टल है, उससे घर बैठे ही शिक्षा ही मिल रहा है, बहुत सारा बुक्स भी अवेलेबल है, ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, ई लॉट्स। तो उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, एजुकेशन पे चर्चा की है, एजुकेशन में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी हेल्पफुल हो सकता है, कुछ गवर्नमेंट का स्कीम का नाम बता दिए, बस निकल गया। फिर हेल्थ में आएंगे, हेल्थ में भी मान लिए आप बता देंगे कि एक तो आईसीटी का हेल्प कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी, जिससे कारण क्या हो सकता है, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल लिम्ब होता है, कृत्रिम अंग, कृत्रिम पैर, कृत्रिम किडनी, कृत्रिम हृदय, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से मतलब ये हेल्पफुल हो रहा है टेक्नोलॉजी। क्योंकि आपका प्रश्न ये नहीं है, आपका प्रश्न है कि कैसे आप का टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है और कैसे दोनों में एक दूसरे में रिलेशनशिप है। तो आपको टेक्नोलॉजी का कीवर्ड्स का चर्चा करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। ये बिना कुछ बोल रहे हैं प्रोफेसर, हाँ बताइए। बोल रहे हैं कि बिना कीवर्ड के चर्चा किए ये संभव नहीं है। इस बार शालिनी जो है कि लिखी थी प्रश्न को और बहुत अच्छा लिखी थी इन चीजों में। तो शालिनी है हमारे साथ, वो बात भी करेंगे और कुछ बता भी देंगे। वेलकम शालिनी। Thank you, sir. Good evening, everybody. गुड इवनिंग जी सर, मैंने थोड़ा मैं लेट बता ज्वाइन दूं, किया था। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ कि शालिनी जो है कि ये क्वालिफाइड है, ये 2 बार क्वालिफाइड है। एक बार 67th में प्लानिंग ऑफिसर मिला था, उसके बाद 68 में 62 रैंक है। और इसी मैम का मैं चर्चा कर रहा था कि किस तरीके से इंटरव्यू में खराब मार्क्स आने के बाद भी सिलेक्शन हो गया। बट इनका इंटरव्यू कैसे खराब हुआ ये सोचने की बात है। जब पिछली बार ये 96 मार्क्स ला के इंटरव्यू की टॉपर थी, तो इस बार कैसे इनको 68 ही दिया हुआ है ना? जी 68 ही दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मेंस में इनको अच्छा मार्क्स नहीं रहता तो ये पास नहीं कर पाते। बट इनका राइटिंग स्किल और हर चीज बहुत शानदार है। तो जो भी बात करना चाहें शालिनी, सर भी हैं, सब लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर सर तो बताएंगे। बिल्कुल, इनका आंसर राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल हम लोग इंटरव्यू भी लिए थे, तो बहुत ही बेहतर, बहुत मतलब एक जो होता है उम्दा किस्म का डिजर्विंग कैंडिडेट्स वो था। फिर ही बताइए मतलब एकदम 68, 96 से 68 कोई तुक नहीं बनता है। तो ये चीजें होती है, जब आप प्रिपरेशन में रहेंगे तो हार्ड लक